नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं आकृतियों की गणना की। ये रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पीटीटी और बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़ने से पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। बढ़ते हैं सेशन की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुज बताना है आकृति में। हमें पता है कि जब ऐसे कोई वर्ग बनता है और उसमें ऐसे विकर्ण दे रखे हों तो हम क्या क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद जो हाईएस्ट नंबरिंग आती है उसको क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है वही उसमें कितने ट्रायंगल बनाएगा ये पता करती हैं। तो देखो, हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग में 2 विकर्ण है, विकर्ण के बाद में 1 2 3 और 4 यानी कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 8 होंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी है तो इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, पर जब 2 वर्गों को जोड़ते हैं ना तो 2 नए ट्रायंगल बनते हैं। कहाँ पर बनेंगे, एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो 2 और आ गए। ठीक है, 2 के बाद में देखो यहाँ 8 है, 8 और 16 हो गए, 16 और 2 18 हो गए। 18 के बाद में देखो एक ये 19, उसके बाद में ये 20, ये 21 और ये 22, यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। ये एक ट्रायंगल ये अपने पास एक आकृति दे रखी है, इसमें ट्रायंगल बताना है। तो देखो क्या करोगे, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। क्या करोगे, 1 2 3 4 और 5। फिर क्या करोगे, इनको सबको जोड़ोगे तो 5 और 4 कितने हुए, 9, 9 और 3 कितने हुए, 11, 11 और 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी कितने हुए, 15। 15 के बाद में देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कितनी है, अपन को ये बतानी है। 1 है, 2 3 4 और ये 5, कितनी लाइन है, 5 लाइन है। तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 75। 15 आता है तो 75 यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अभी ने देखा था कि एक वर्ग बनता है तो उसमें जो सेक्शन होते हैं लाइन के उनको काउंट करके जो हाईएस्ट होता है उसको 2 से गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 दूनी 16 तो इसमें होंगे। उसके बाद में देखो 16 के बाद में एक 17, 17 के बाद में 18 19 और ये 20, 20 हो गया। 20 के बाद में देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एक बनेगा केप, इसमें ये एक बनेगा, ये कितना होगा, 20 के बाद में 21, 21 के बाद में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक यहाँ बनेगा, कितना, 22, एक यहाँ बन रहा है 23। ठीक है, 23 के बाद में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक ये बनेगा 24, एक ये बन रहा है कितना, 25। ठीक है, 25 के बाद में अगर आपको दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रहा है तो अभी देने लग जाएगा। कितना हुआ, 26, सेम इस तरफ 27। और कोई दे रहा है क्या, दिखाई, और कोई दिखाई दे रहा है, देखो एक यहाँ सबसे बड़ा भी बनेगा ना, एक 27 और एक 28, 28 में ट्रायंगल है, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 28 ट्रायंगल होंगे इसमें। समझ में आया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। यह एक आकृति दे रखी है, उसमें अपन को त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो अपने पता है कि एक ऐसे वर्ग बन रहा है। ठीक है, वर्ग बन रहा है तो उसमें कितने होंगे, इसमें होंगे हमें 8 ही होंगे ना। तो देखो यहाँ इसमें कितने बने, 8, इसमें कितने बने 8 और इसमें कितने बन रहे, 8, 8 3 24, 24 के बाद में एक देखो 25, फिर ये 26, फिर ये 27,
फिर ये 28, 28 हो गया। हमें पता है कि अगर कोई ऐसे केप बने तो उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं ना। अब देखो अगर आपको कहीं केप दिख रही है, अगर ये केप है बन रही है ना, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 3। फिर इस प्रकार एक इधर भी केप बनेगी, इसमें कितने होंगे, 3। अगर आपको दिख रही है तो एक केप और बड़ी सारी बन रही है, ये देखो, ये हो गया और ये बनी, इसमें कितने होंगे, 3। अब काउंट करो, 28 थे, 28 के बाद में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 31, 31 के बाद में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 34, 34 और 3 कितने हुए, 37, कितने हुए, 37। इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, 37, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितने ट्रायंगल हैं, 37 ट्रायंगल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वर्ग बताने। यहाँ ट्रायंगल नहीं काउंट करने, यहाँ पर वर्ग काउंट करने। तो वर्ग काउंट करोगे तो क्या देखो, वर्ग की क्या चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी यहाँ पर 10 तो आप अपन को वर्ग मिल चुके हैं। अब देखो कहीं और मिलके कहीं वर्ग बन रहा है क्या, देखो यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 का मिलकर एक बन रहा है, कितना हुआ, 11वां। 5, 6, 8 और 9 को मिलकर एक बन रहा है, कितना हुआ, 12। यहाँ पर देखो 4, 5 और 7 और 8 मिलकर एक बना, कितना हुआ, 13। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या आपको, इसके अदरवाइज़ कहीं दिख रहा है तो देखो यहाँ दिख रहा होगा ये देखो कितना हुआ, 13 और 1 14, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में अपन को बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो क्या करोगे, नंबर करेंगे, नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो यहाँ पर वो डबल मत कर देना, ठीक है, यहाँ पर डबल मत कर देना। और एक ये भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 6 के बाद में देखो अब क्या करोगे, 2 2 के जोड़े बनाओगे, 2 से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो देखो 2 और 3 को मिलाने पर बन रहा है एक, कितना नंबर का, 7 नंबर का। 4 और 5 को मिलाने पर बन रहा है एक, कितने नंबर का, 8 नंबर का। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 2, 3, 4, 5 इनसे एक बड़ा बन रहा है कितने नंबर का, 9 नंबर का। इसके अलावा देखो ये सेम नीचे की तरफ भी ऐसा कैसे ही बनेगा, कितना हुआ, 10 नंबर। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 10, यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितने ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल है, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसा अगर कोई मिलता है तो उसको कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए नंबरिंग करना है। सबसे पहले सब में नंबरिंग करके देखना है। तो देखो 1, 1, 2, 3, 4। अब 4 है ना, तो इसको लिख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले जो 1 है ना उसके बराबर में 1 आएगा। फिर इस 1 को क्या करोगे, 2 से क्या करोगे, प्लस करोगे, 2 से प्लस करोगे, फिर यहाँ लिखोगे। 2 से प्लस किया तो 1 और 2 कितने हुए, 3। अब इसी प्रकार इस 3 को यहाँ नीचे उतरते जाओगे तो यहाँ पर भी प्लस करना है और फिर यहाँ लिखना है। तो 3 और 3 कितने हुए, 6, ठीक है। फिर देखो इस 6 को क्या करोगे, 4 से प्लस करोगे, प्लस करने के बाद में यहाँ लिखोगे तो 6 और 4 कितने, 10। अब क्या करोगे, अब इनको टोटल कर दो, इनको जोड़ दो, जोड़ोगे 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। यही नहीं हुआ है अभी इसके आगे भी है। तो देखो यहाँ पर 20 आ गए। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना है कि जो 20 है ना, यानी कि जो यहाँ लिखा है ये, इनमें से क्या करोगे, सबसे पहले वाले को अलग करोगे, उसके बाद वाले को जोड़ोगे।
किस में, इस 20 में। तो देखो यानी कि एक को छोड़ के एक को जोड़ना है, तो यहाँ 10 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और 6 को यहाँ से जोड़ देंगे, तो 20 और 6 जोड़ जाएगा इसमें। फिर देखो 3 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे जोड़ने में, फिर यहाँ पर 1 को भी जोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पर कितना हुआ, 20 और 6 26 और 1 27, 27 यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में उनको एक के सामने एक लिखना है और फिर एक उतरते साइड जोड़ते हुए फिर बराबर में लिखना है, फिर उतरोगे तो जोड़ते हुए फिर बराबर में लिखोगे, फिर उतरोगे जोड़ते हुए फिर बराबर में लिखोगे। लिखने के बाद में उनका टोटल करना है। टोटल करने के बाद में क्या करोगे, उसके बाद में जो पहले नंबर का है उसको हम हटा देंगे, दूसरे नंबर को उसमें जोड़ देंगे, फिर तीसरे नंबर को हटा देंगे और फिर चौथे नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि एक को हटाएंगे फिर जोड़ेंगे, फिर हटाएंगे फिर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ के यहाँ पर अपने पास आया 27, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस आकृति में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 27 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें आयतों की संख्या बतानी है। नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करो। आयत ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले नंबर कर लेंगे 1 2 और 3। इसी प्रकार नीचे की साइड जाते टाइम करोगे तो 1 तो कर दिया, 2 और 3। अब क्या करोगे, इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 और 3 कितने हुए, 6। इसी प्रकार इनको जोड़ दो, 1 2 3, 3 और 3 6। इस तरफ भी 6 हुए और इस तरफ भी 6, तो इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर दो, कितने हुए 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36, यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने आयत हैं, 36 आयत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है। यहाँ पर वर्गों की संख्या बतानी है, तो देखो अगर हमारे पास कोई ऐसे वर्ग दे रखा हो और उसमें से बीच में से 2 रेखाएं ऐसे गुजार दें, तो इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, इसमें बनेंगे 5 वर्ग बनेंगे। कैसे बन रहे हैं वो देख लो, 1 2 3 4, 4 बन गए, और एक ये बड़ा वाला, कितने हुए 5। कितने वर्ग बने, 5 वर्ग बने। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये एक बड़ी आकृति में, नीचे वाली आकृति को भूल जाओ, ये 2 रेखाएं ऐसे हैं, कितना बनेगा, 5 वर्ग बनेंगे। अब देखो इससे नीचे वाले में चलो, यहाँ पर आओ, अब बाकी सबको भूल जाओ, इसको इसको याद रखो, इसमें कितने बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे। इससे नीचे वाली आकृति में आओ और बाकी को भूल जाओ, यही हैं, इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें भी 5 बन रहे हैं। तीनों को जोड़ोगे, इसके कितने हुए 15, 15 यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ी बन रहा है, यहाँ कहीं वर्ग बन रहा है क्या, देखो देखो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना आएंगे, 15 वर्ग आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आयतों की संख्या बतानी है। देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो और वर्ग है ना, वो भी आयत में काउंट हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। पर जो आयत होती है ना, वो वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें देखो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल दे रखा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस ट्रायंगल से हमारे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो अभी अपन ने किया था, सोल्व किया था ना, तो अपन ने क्या किया था, नंबरिंग की थी, जैसे 1 और 2, और इधर भी 1 और 2, इन दोनों को जोड़ा था, कितने हुए थे 3। इन दोनों को जोड़ा था, इधर कितने हुए थे 3, और इन दोनों को क्या किया था, गुणा किया था, तो कितने आए थे 9। 9 यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। काउंट करके देखते हैं, छोटा है तो इसलिए काउंट कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 7 8, एक ये बड़ा वाला,
9। ये छोटा था इसलिए दोबारा बता दिया है, ठीक है। बाकी हमें जो काउंटिंग है उनको जोड़कर फिर उस हिसाब से करना है मल्टीप्लाई करके, तो वो आसान होता है। ये थोड़ा सा छोटा है तो ये आसानी से हम इससे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा आ जाए ना तो उसके लिए तो वही काउंटिंग वाला सिस्टम है कि नंबर 2 उनको जोड़ो और दोनों साइड के नंबर जो हाईएस्ट आए वो जोड़ने के बाद में आए उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताओ देखिए कितने हैं, कितने आयत हैं, आयत बताना है। तो बताओ देखिए इसमें कितने आयत होंगे, बता सकते हो? चलो बताते हैं इसमें कितने हैं। 1 2 3 4। तो इनको सबको जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ोगे 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 3 कितने हुए, 6, 6 और 4 कितने हुए, 10। यहाँ देखो 1 और 2, इन दोनों को भी जोड़ दो, 3, 1 2, इन दोनों को भी जोड़ोगे 3। तो देखो 10 और 3 13 और 3 कितने हुए, 16। और कोई दिख रहा है क्या? आप 16 के बाद में देखो यहाँ दिख रहा हो तो आपके पास दिख रहा है 17। इसी प्रकार यहाँ पे दिख रहा होगा एक 18, यानी कि सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा? सेशन कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास नेक्स्ट क्लास का पहुंच सके। इससे पहले भी क्लास हुई थी उसको भी देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना, बताना कैसी क्लास लगी, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो धन्यवाद।